नमस्कार साथियों, थोड़ा पोस्ट को शेयर कर दीजिए। आज बहुत अहम दिन है। जैसा कि तमाम हमारे आजमगढ़ और रामपुर के साथी चुनाव मतदान में भी होंगे, वहाँ चुनाव चल रहा है और इधर घमासान चल रहा है। ज़बरदस्त घमासान चल रहा है। नमस्कार पंकज मौर्य जी। और मैं ज़्यादा लोगों के जुड़ने का इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि इंतज़ार इसलिए नहीं करूँगा कि ये वीडियो पड़ जाएगी यूट्यूब चैनल पर और तमाम साथी उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा आने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। तो और इस ग्रुप में काफ़ी कम एक्टिव रहते हैं, इसलिए इस ग्रुप में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। मात्र 439 या 300 ऐसी कुछ हैं एक्टिव, इसमें कभी रहे नहीं। और जो ग्रुप हमने एक्टिव किए थे उनमें 10,000 लोग जुड़ चुके हैं आज, लेकिन वहाँ से हम लेफ्ट हो चुके हैं। मेन मुद्दा जो है ब्रजेश भाई, मेन मुद्दा ये है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की लड़ाई है, इसमें कई टीमें लड़ रही थीं और उन टीमों को 2 टीमें थीं, उनको इकट्ठा भी किया गया था, सबको पता है। उसमें भास्कर सिंह, सुशील और लोहा सिंह, इन 3 लोगों के नाम पे ज्वाइंट अकाउंट खुला। तीनों लोगों के नाम से एक ज्वाइंट खाता खुला और जिसमें खूब पैसा भी आया, 14-15 लाख, और उसमें एडवोकेट हुए। और अगर वो पैसे का कहीं गोलमाल हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भास्कर सिंह यादव ही दोषी नहीं है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि लगातार भास्कर को टारगेट किया जा रहा है, और वहीं प्रत्येक व्यक्ति को यह भी अधिकार है कि अगर उसको लगता है कि हमारा मामला ठीक नहीं चल रहा है तो उसको सामने आकर अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। उस पर भी किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ लूटमार में सिर्फ भास्कर को ही टारगेट किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 6800 का खेल हो गया, 6800 का खेल हो गया, मैंने सभी प्रदेश भर के साथियों को आह्वान किया कि आप हमारे साथ आएं और इको गार्डन हमारे साथ लड़ाई लड़ें। लेकिन आना तो दूर, जिन 6800 के घिनौने लोगों ने घिनौनी चाल चली, उनके साथ ही बैठे रहे और नहीं आए हमारे साथ। चिल्ला चिल्ला के मर गए, गला फाड़ फाड़ के मर गए। यहां तक कि हमें एक नारा देना पड़ा कि ये विसंगति नहीं, घोटाला है, चौटाला है, के अलावा एक और नारा लगा था कि दलाल कोई और है, शिक्षा मंत्री चोर है, दलाल कोई और है। इस तरीके के नारे लगाए गए और उसके बावजूद भी लोग कतई नहीं आए हमारे साथ। कुछ लोग आए, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं जिन्हें नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी, उनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं आए, वहीं बैठे रहे गुलाम बन के। उनको ये लग रहा था कि शाम तक शायद आदेश कोई हो जाएगा। जिनको इस बात की समझ नहीं है कि प्रत्यावेदन पे भी नौकरी मिल सकती है, ऐसे बेवकूफ लोग ज्यादा कमेंटबाजी किसी के ऊपर ना किया करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं और जिंदगी भर बेवकूफ ही रहेंगे। जो समझते थे कि हमें प्रत्यावेदन पे नौकरी मिल जाएगी, ऐसे लोग अगर भास्कर पे लगातार मैं देख रहा हूं टारगेट चल रहा है, हालांकि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है, आपको सही बता रहे, हम एक मोटा सा डंडा लेके बैठ जाएं तो क्या हम ताकतवर हो जाएंगे? और अगर हम पहलवान भी हो जाएं तो क्या हम केस जीत लेंगे? वहां ताकत और पहलवानी नहीं चलती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वकील भी आपको केस नहीं जिता देगा।
अगर मैं 20 लाख रुपए लेके जाऊं और अच्छे वकील को हायर करूं तो वकील भी हमारी उतनी ही मदद कर सकेगा जितनी करने लायक होगी। लेकिन किस डेट पर क्या बोलना है, किस चीज का क्या जवाब देना है, इस चीज को बखूबी भास्कर सिंह को आता है, इसमें कोई दौरा नहीं। भास्कर सिंह को ये चीज अच्छे तरीके से आती है और तमाम अधिकारी, मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के लोग कोर्ट में इसी बात को लेकर परेशान हैं। और एक बहुत बड़ी आपको बात बता दें, मैंने एक 6800 के सिलेक्टेड व्यक्ति जो बहुत ही सक्रिय है, जब उससे मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री हरदोई के बनने जा रहे हैं, हरदोई के शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने पता क्या कहा, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला कि बहुत अच्छी बात है हरदोई के शिक्षा मंत्री बन रहे हैं। उसके मुंह से सिर्फ 6800 वाले के मुंह से कसम से सिर्फ यही निकला, अब साला भास्कर कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। मतलब उनको सबसे ज्यादा अगर पीड़ा है तो भास्कर से है। क्यों? उस व्यक्ति ने वाकई में जाल बिछा रखा। हालांकि मेरा मनमुटाव है भास्कर से अभी भी, आज भी मैं आज भी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर, मतलब किसी भी व्यक्ति की कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, पैसे का लेन देन गलत हो सकता है। जब तक व्यक्ति तब तक ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता, बेईमानी करने का। जब बेईमानी करने का मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत नीयत खराब सबकी हो जाती है, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन व्यक्ति ईमानदार तभी तक रहता है जब तक उसे मौका नहीं मिलता है। मौका मिलता है तो कोई नहीं चुकता है, कितना ही बड़ा ईमानदार हो। हरिश्चंद्र आज के जमाने में कोई नहीं है। एक मिनट रुकना। तो जावेद भाई एक बार और बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर एक भी पद भर गया या 6800 की ज्वाइनिंग हो गई तो उसके बाद आप भूल जाना, कुछ नहीं मिलेगा, ये बात तय है। तो उस चीज को रोकने में कामयाब किस तरीके से, मुझे कुछ चीजें पता है ना अंदर की, मैं भास्कर का इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे अंदर की कुछ चीजें पता है कि किस तरीके से चीजों को रोका गया है। नहीं तो अभी तक भर्ती ये पूरी हो गई होती और कुछ नहीं उखाड़ पाता कोई भी, ठीक है। अभी तक हो गई होती भर्ती ये पूरी, खेल खत्म हो चुका होता। और अब देखो कमाई कहां से हुई, तो मैं वो भी बता दें, कमाई कहां से हुई वो भी बता दें। जो खाते, ज्वाइंट खाते में पैसा आया पहले, वो तो सब चला गया उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहाँ, और किस तरीके उसमें से लगभग 2.5-3 लाख रुपए बचा था। आप विश्वास मानिए उसमें 3 लोग ज्वाइंट खाते में थे और तीनों लोगों में से एक सज्जन ऐसे थे जो साइन कराने के 20-30 हजार रुपए ले जाते थे हर बार, और वहीं एक सज्जन ऐसे भी थे इसमें कि जिनका खाते में नाम भी नहीं था और वो एक डायरी रखते थे अपनी गाड़ी में। लखनऊ के इर्द गिर्द के जिले के रहने वाले हैं, डायरी रखते थे गाड़ी में और उसमें लिखते थे टायर पंचर का 3,000, खाने का 200। उनकी गाड़ी लखनऊ में दिन भर इधर उधर रहती थी और महीने भर का 20,000 का बिल्लड़ बना देते थे और वो बिल पास करा लेते थे और ज्वाइंट खाते से पैसा निकल जाता था। लेकिन उस सज्जन का कोई नाम नहीं ले रहा है कि उसने भ्रष्टाचार किया। वहीं दूसरे भी जो लोग थे वो भी साइन कराने के 20-30 हजार रुपए लेते थे। तो लूट जो है एक व्यक्ति ने नहीं की है, किसी एक व्यक्ति ने लूट की हो जो है तो उसको ही बदनाम किया जाए। लूट तो जिसे मौका मिला वही दिलाया, मतलब उसने अपना काम किया। तो अब बात आ गई, एक बार सुप्रीम कोर्ट के लिए भी खाता जारी हुआ था, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए खाता जारी हुआ था।
सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, ठीक। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अकाउंट जारी हुआ था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के लिए अकाउंट जारी हुआ था तो वहां भी 3 लोग थे। कौन थे? लोहा सिंह पटेल, रविंदर बघेल और तीसरे थे आशीष यादव। मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट के लिए याचिकाएं पड़ रही थी तो उस समय लगातार आशीष यादव पोस्ट यही डाल रहे थे कि कोई भी साथी सहयोग ना करे, और जब सहयोग करने की जरूरत होगी तो हम बता देंगे आपको। अभी सब लोग शांत रहें, अभी कोई भी सहयोग ना करे, और अभी मैं बता दूंगा जब दिक्कत होगी तो। उसके बावजूद जो है वहां पर 4-5 लाख रुपया आया। तो इन जिन्होंने सहयोग भी नहीं कराया था, सिर्फ खाते में नाम हो गया था, और वहां खाते में नाम होने की वजह से धरने में खर्चे के नाम पे 20-22-25 हजार रुपए ले लिया कि इतना हमारा धरने में खर्चा हुआ। अरे धरने में खर्चा तो यार हमारा भी हुआ था, किसका नहीं हुआ था? जो गए वहां पे सबका हुआ, तुमने क्यों ले लिया सुप्रीम कोर्ट वाले खाते में? मतलब मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, जिसे मौका मिला उसने चौका मारा है, ठीक है, कोई कम नहीं रहा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट, अब एक बात थोड़ा बहुत कमाया है, मान लीजिए भास्कर ने, सुशील ने और इन लोगों ने अगर कमाया है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं कमाया, क्योंकि तमाम याचिकाएं ऐसी भी पड़ी हैं, तमाम याचिकाएं ऐसी पड़ी हैं जिसमें 100 लोग 150 लोग हैं। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति पूरी तरीके से रात दिन मतलब वहीं पे लगा हुआ है और जा रहा है, वकील कर रहा है, और तमाम चीजें बहुत खपाना पड़ता, समय खपाना पड़ता, पूरे प्रदेश भर के फोन अटेंड करने पड़ते हैं, सारी चीजें भूल जानी पड़ती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत कमाया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक बात है कि अगर जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में उसके नाम पे पैसा लिया, सीनियर एडवोकेट के नाम पे, तो हमने उनसे बात करी कि आपने सीनियर के लिए जो अभी पैसा इकट्ठा किया था 7 लाख रुपया, और उसके बाद आईए के लिए जो पैसा आया था, तो आपने उसका सदुपयोग किया कि नहीं किया? तो उन्होंने कहा देखो सुमित भाई, अभी बहस सरकार के वकील कर रहे हैं, हमारा जब नंबर आएगा हम अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, और हमारी रणनीति के हिसाब से जब हमें जरूरत होगी वहां सीनियर मिलेगा मौजूद, और भास्कर सिंह इस केस को जीतेंगे, ये 100% सत्य है। तो हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एक वकील एक डेट में 2-2 2.5 लाख रुपए ले जाता है, और फुल पेड किया होगा तो बात अलग है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने फुल पेड नहीं किया है, कोई मतलब फुल पेड नहीं किया, डेट के हिसाब से जब हमें जरूरत होगी, आज हमें डेट पे सुनवाई में बहस करानी है तो हम उस आधार पे हम बहस कराएंगे और हम जीतेंगे। और पूरी रणनीति हम किसी को इसलिए नहीं बताते हैं कि 6800 वाले जो हमारी रणनीति को समझ जाएं, या जनरल वाले हमारी रणनीति को समझ जाएं और हम केस हार जाएं। तो उस व्यक्ति ने, एक बात और है, एक बार हम शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, पहले सतीश चंद्र द्विवेदी के यहाँ, तो वहाँ शिक्षा मंत्री जी नहीं मिले, वहाँ पे उनके बहुत खास व्यक्ति मिल गए जो उम्र में हम लोगों से छोटा था वो, लेकिन उनका बहुत खास था, और पंडित जी थे वो। तो हम थे, फिरोज भाई थे, और 1-2 पत्रकार और थे वहाँ पे। तो मैंने जिस दिन 58 से 44 की जो घोषणा की थी, मैंने कहा था धरने में 58 से 44 की मांग चल रही है, मुझे उसी दिन वहीं मंत्री जी के यहाँ पता लगी थी, और वहीं पे मैंने तमाम लेटर देखे थे कि ये देखो 58 से 44 की मांग उठाई जा रही है, और 58 से 44 बोले अरे आप लोगों को का तो जो है 6-7 हजार सीटों का आप लोग बता रहे हो, आप लोग आ रहे हो। उस दिन हमने और भास्कर ने ये कहा कि सर 7,000 सीटों का घोटाला नहीं है, 18,000 का। तो उस आदमी ने मान क्या यार बेवकूफी वाली बात करते हो यार, 18,000 घोटाला हो जाए, कैसी बेवकूफी बात करते हो। तब, और वो बहुत तेज व्यक्ति था, उसके आगे वकील फेल थे, वहां बहस शुरू हुई, पत्रकार भी बैठे थे 2, और फिरोज भाई बैठे थे। तो उस दिन मैं भास्कर को मान गया, उनके पास जो फाइल है, पूरा डॉक्यूमेंट फाइल,
उन्होंने एक एक व्यक्ति को विद सबूत, सिर्फ बातों से नहीं हराया। ये कहा कि देखिए ये 1991 की शिक्षक नियमावली है, ये 2008 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और वो कहता है कि 67 पॉइंट मतलब जो अनारक्षित कट ऑफ है उसके नीचे इतना होना चाहिए। तो उसने कहा ऐसा नहीं, दुनिया भर की बातें हुई, वहां पर बहस हुई और उस व्यक्ति को झुकना पड़ा। वो मान गया, बोला ठीक है वैसे बात तुम्हारी ठीक। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हमें 18,000 भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए मामला खत्म हो जाए और हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं उनको। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मांग आपकी ठीक है, इसका तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बात आपकी ठीक है और ये आपकी हो भी सकती है, आप इसके लिए लड़ें, आपका काम होगा, जरूर लड़ें, लेकिन आप संघर्ष करें जो आप बता रहे हो। तो वहां बैठे हुए पत्रकार जो थे और भी एक ओबीसी के साथी थे, तो उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया और कहा कि नहीं ये लड़का बिल्कुल ठीक है, इसकी एक भी पॉइंट काट नहीं पाया वो व्यक्ति। भास्कर के एक भी पॉइंट को, बहुत तेज व्यक्ति था, उसने जब इंग्लिश में बात करना शुरू की तो भास्कर सिंह उससे इंग्लिश में लगातार उससे आधा घंटा बात, तो सारे बैठे हुए लोग जो है अचंभित थे कि वाकई में इस लड़के ने एक एक चीज का जवाब दिया, मुंह नहीं खोल पाया उस व्यक्ति ने। तो वही सारी बातें वो एडवोकेट को बताने। अब लगातार अगर हम लोग भास्कर को टारगेट करने लगे तो वो भी व्यक्ति टूट जाएगा और कहीं मान लीजिए टूट गया तो नुकसान हम लोगों का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मैं लास्ट में, तमाम हमारे साथी जुड़े हैं और लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, कि एक दूसरे को टारगेट करना बंद करिए, और अगर आपको लगता है हाई कोर्ट में एक हमें सीनियर की जरूरत है तो आप लोग करिए, और सभी लोग उनका सहयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, कौन मना कर रहा है, करिए, सहयोग करिए। और आपका जो है लाइए एडवोकेट को, उतारिए और ब्रीफिंग अच्छी से कराइए। अगर कोई सहयोग की जरूरत पड़े ब्रीफिंग के टाइम में तो जो है एक दूसरे का सहयोग भी किया जाएगा। आप मुझे बताना अगर कोई ब्रीफिंग में समस्या आए, कोई भी अगर किसी तरीके से डॉक्यूमेंट की कमी हो, या आयोग से आई हुई तमाम आदेशों की कॉपियां चाहिए हों, या जो है आप लोगों को किसी तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर तो खैर आपको मिल ही जाएंगे, डाटा वाटा चाहिए हो, डाटा अगर आपको चाहिए है कोई भी, वो भी मिलेगा। लेकिन एक दूसरे पे टांग अड़ाना बंद करो, क्योंकि बहुत बर्बाद हो चुका है समय, बहुत लोग टूट चुके हैं। लोग इस लड़ाई को देखकर ये बहुत बड़ी लड़ाई है 69,000 आरक्षण, और बड़ी लड़ाई को बड़ा रहने दो, ये छोटी छोटी लड़ाइयां बंद करो, क्योंकि बड़ी लड़ाइयां लड़ने के लिए छोटी छोटी लड़ाई अगर लड़ोगे तो बड़ी लड़ाई हार जाओगे। तो मैं अंत में यही कहने आया हूं कि, और एक बात और कह दे रहा हूं, क्या नाम, हमारे भाई पंकज मौर्य हैं और शिव सागर भाई हैं, तो शिव सागर भाई आपके खाते में जब ही जिस दिन लगभग 2 लाख रुपया आ जाए उस दिन हमें बताना, बाकी का 2 लाख इकट्ठा करवाने में पूरी मदद करेंगे। और अभी भी हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि शिव सागर भाई की कोई मदद ना करें, पूरी तरीके से मदद करें, और अगर वो खड़ा कर लेते हैं एडवोकेट तो बहुत अच्छा रहेगा, और ईमानदार साथी हैं। तो उनका रही बात ये कि जो है उनकी मदद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 4 लाख रुपए या वो नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश अगर नहीं हो पाते हैं तो आप परेशान ना हो, उस पैसे को अपने ही पास रखें, किसी को 2 रुपए उसमें से देना, और हम बताएंगे जरूरत कब पड़ेगी उस पर। अगर आपके पास 50,000 भी आ गया ना, ये 50,000, अगर आपने 50,000 भी इकट्ठा कर लिया और सीनियर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इस 50,000 का यूज इतना अच्छा करवाएंगे हम लोग मिलके कि जो है जीतेंगे। कि ऐसी बात नहीं, लखनऊ में रह के अगर 50,000 रुपए भी कायदे से उसको लगाया जाए और तो जो है भाग दौड़ में, तो वहां से भी बहुत अच्छा कुछ होगा। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख ही रुपए आता है, 4 लाख नहीं आ पाया बाई चांस मान लीजिए, तो कोई घबराने की बात नहीं, ना निराश होने की बात है। आप लोग उस पैसे का सदुपयोग करें आगे चल के,
और अगर आपका 2 लाख हो जाता है तो हम भाई और मेहनत करेंगे सब लोग मिलके उसको 4 लाख में कन्वर्ट कराने में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं होता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वाहवाही नहीं आ पड़ी टूट पड़ेगी कि अरे साहब पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया। अरे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, जो है आगे फिर देखेंगे। और वो लेकिन पैसा सुरक्षित रखना शिव सागर भाई अपने पास बिल्कुल। और एक एक पैसा एक एक लाख रुपए में काम आएगा वो, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। मैं दिसंबर में क्यों भागा, मुझे पता था वहाँ फाइनल होने वाला है। मुझे बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं जो मिल जाती हैं। अभी खैर आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता था कि अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब जो है कोर्ट पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। सारे लोग कोर्ट के ऑर्डर का ही फैसला कर रहे हैं। धरना वहाँ पे 4-6 लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उससे ये है कि आपका मामला हाईलाइट रहेगा और थोड़ा अधिकारियों से आना जाना, जिससे कि ये लगेगा ये पक्ष भी जो है धरना दे रहा है। लेकिन बहुत बड़ा धरना करने की अभी वहाँ जरूरत भी नहीं थी। और जब जरूरत होगी बड़े धरने की, और जब जरूरत होगी तो ऐसा नहीं है कि लोग घर में ही रहेंगे, घर से भी निकला जाएगा। तो बहरहाल अचल भाई नमस्कार, सभी साथियों नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि सभी लोग मिलकर अच्छे से रहें, एक दूसरे को टारगेट करना बंद कर दें, क्योंकि एक दूसरे को टारगेट करोगे तो हम ही लोग कमजोर होंगे। बहरहाल लास्ट में यही कहेंगे कि भास्कर एक मजबूत स्तंभ है इस आरक्षण का, और कम गुणांक वालों के लिए मजबूत स्तंभ है। तो और बाकी हमारे साथी भी कोई कमजोर स्तंभ नहीं है, बाकी साथी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह है कि टारगेट करना बंद कर दीजिए भाई। फिरोज भाई नमस्कार। बस चलते चलते मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। और पंकज मौर्य 68 वाले फर्जी आईडी से लड़ा रहे हैं। हाँ हो सकता है फर्जी आईडी। एक राकेश यादव है जो कभी मैंने 69,000 के धरने में नहीं देखा, कभी आरक्षण की लड़ाई में नहीं देखा, और वो दिन भर फेसबुक पे भास्कर कालिया फलाना ढिमाका। यार मैं तो उस दिन अचंभित रह गया जब वहां पर बहस हुई। हाँ एक बात और बताना आपको भूल गए, भास्कर सिंह ने, अगर उस व्यक्ति को नौकरी की जरूरत नहीं होती, फिरोज भाई आप लाइव देख रहे हो, सच बताना कि भास्कर ने एक व्यक्ति के पैर छुए थे कि नहीं छुए थे। अगर उस व्यक्ति को नौकरी की जरूरत नहीं होती और सिर्फ रुपया लूटना ही उसका मकसद होता, तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता नहीं और पैर नहीं छूता। बताओ क्या उसे वो नहीं जितवाना चाहता? और या हमने कहा था इनके पैर छू लो, हम लोगों ने नहीं छुए थे, ना मैंने छुए थे तुमने, लेकिन उसने छुए और बहुत गिड़गिड़ाया और आगे चल के कहा कि सर ऐसा करवा दो आप, हम लोगों की तमाम लोगों की जिंदगी बन जाएगी। तो उसको ऐसी बात नहीं, वो सही कर रहा है और उसके पास वो जानकारी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वकील को पैसा दो, जानकारी। अब ये भी बता दें वकील को पैसा देने से क्या होता है। हमारे मित्र जो है, एक हमारे मित्र, पता होगा अभी ये लड़ाई हुई थी तो उसमें एक एडवोकेट किया हम लोगों ने, FIR, वो मतलब उसने जो है FIR दर्ज ना करके NCR दर्ज करी थी केवल इंस्पेक्टर ने। तो हमने कहा इसको FIR में कन्वर्ट कराना है मुझे, और मैंने एक मतलब एक वकील किया। तो उसने, मैंने कहा वकील सब जानकारी देगा, मुझे क्या करना है। मैंने किसी से फोन करके किसी दोस्त से राय नहीं ली। हुआ क्या, वो एडवोकेट हमारे मित्र ने 3500 रुपए में किया और कहा सर ऐसे ऐसा मामला है। तो उस वकील ने मतलब इतने बढ़िया तरीके से चूना लगाया, कुछ नहीं कराया, 3500 रुपए खा लिया। और जो है कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी ये बहाना बना दिया, अभी कोर्ट में ये है, अभी फाइल वहां पहुंच गई है, अभी ये है वो है। तो जानकारी के अभाव में एडवोकेट भी आपको जो है पागल मूर्ख बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। रुपए आप पैसा ले जाइए और कुछ नहीं होगा। तो एक लास्ट में यही कहेंगे कि सभी लोग अपना अपना काम करें ईमानदारी से, एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। धन्यवाद।